आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी। 3 चीज़ों से झटपट बनने वाली टेस्टी लौकी की बर्फ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम कच्ची लौकी ली है। इसके बीज भी एकदम कच्चे हैं। अब लौकी को छील लेते हैं। सारी लौकी को अच्छी तरह छील लिया है। अब लौकी को चॉपर में मोटे मोटे टुकड़े करके डाल देते हैं और इसे चॉप करते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस कर लेना। चॉपर में लौकी को पूरा चॉप कर लिया है। देखिए, इसी तरह से मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। कढ़ाई में लौकी डाल दिया और 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब लौकी को भूनेंगे जब तक लौकी का पानी सूख ना जाए। अब दूसरी तरफ गैस की फ्लेम ऑन करते हैं। उस पर दूसरी कढ़ाई रखते हैं और उसमें फ्रेश दूध की मलाई डालते हैं। मलाई का वज़न लगभग 1 kg है। मलाई को अच्छी तरह से पलटे से हिला हिलाकर मेल्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ लौकी भी पक रही है। लौकी को भी एक बार हिलाकर पलटे से चेक कर लेते हैं। लौकी पक रही है। दूसरी तरफ मलाई में भी उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें 400 ग्राम चीनी डालते हैं। 500 ग्राम लौकी थी और 400 ग्राम चीनी डालनी है। और चीनी को भी मलाई में अच्छी तरह से पलटे से घुमा घुमा कर मिला देते हैं। मलाई भी अच्छी तरह पकना शुरू हो गई है। देखिए मलाई कैसे उबल रही है। दूसरी तरफ लौकी को चेक करते हैं। लौकी पककर तैयार हो गई है। लौकी का पूरा पानी सूख गया है। अब लौकी वाली गैस को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उठाकर सारी लौकी उबलती हुई मलाई में डाल देते हैं और पलटे से अच्छी तरह से घुमाते हैं। अब पलटे से घुमा घुमाकर गैस की फ्लेम को कम रखकर अच्छी तरह से पकाना है। ये बैटर अभी बहुत उछलेगा, इसलिए एक हाथ में ढक्कन पकड़कर दूसरे हाथ से पलटे को घुमाते रहना है। लौकी और मलाई पककर थिक हो गई है। अब ढक्कन को हटा देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम करके अच्छी तरह से पकाते हैं जब तक बैटर थिक ना हो जाए। अगर आपको ये लगे कि बैटर अभी थिक नहीं हो रहा तो आप 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाल सकते हो। अब इसमें कलर देने के लिए मैंने ग्रीन कलर डाला है, जो सेम लौकी के कलर जैसा कलर है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है बर्फ़ी का। अब इसको घुमा घुमा कर अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए बैटर एकदम थिक हो गया है, जमने लायक। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस बैटर में 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की डालते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिला देते हैं। बर्फ़ी बनकर एकदम तैयार हो गई है। अब बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे लेते हैं, उसमें घी डालते हैं और ब्रश से घी को अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेते हैं। और अब इसमें बर्फ़ी का बैटर डाल देते हैं और पलटे से बैटर को अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। बर्फ़ी का बैटर एकदम सेट हो गया है। अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई बादाम की कतरन डाल देते हैं और बारीक कटे हुए पिस्ता की कतरन डाल देते हैं। अब बर्फ़ी को जमने के लिए 4 से 5 घंटे तक फ्रीज़ में रखते हैं। 4 से 5 घंटे हो गए हैं। बर्फ़ी को चेक करते हैं। बर्फ़ी एकदम से जमकर तैयार हो गई है। अब नाइफ की हेल्प से बर्फ़ी को काट लेते हैं। मैं बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काटूंगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हो। इसी तरह से मैंने स्क्वायर शेप में सारी बर्फ़ी को काट लिया है। अब आपको बर्फ़ी को तोड़कर बर्फ़ी का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट, मुलायम और दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये बर्फ़ी खाने में टेस्टी है, उसके साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी बर्फ़ी है।
तो आप भी अपने घर पे बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। तो लीजिए, आप भी बर्फ़ी को टेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। थैंक